किसी भी सियासी जमात का शिराजा उस वक्त बिखरता है जब उसकी कमान किसी एक शख्स से निकलकर मुख्तलिफ लोगों के पास जा पहुंचे। पार्टी में गिरोहबंदी और धड़ों की सियासत होना शुरू हो जाए। हालिया तारीख में पाकिस्तानी सियासत में ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई जब से जेल में गए हैं, पार्टी तितर बितर हो चुकी है। अक्सर अरकान पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो धड़ाबंदी का शिकार हैं। ये वही पार्टी थी जो चंद माह पहले तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक इशारे पर जलाओ घिराओ और इदारों के सामने सीना सुपर होने को तैयार रहती थी। लेकिन अब इस जमात के एक रहनुमा का बयान दूसरे रहनुमा से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस पार्टी में वक्त के साथ दो धड़े सबसे ज्यादा नुमाया होकर सामने आए हैं। एक धड़ा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और उनके हमनवा वकला का है, जिनमें शुएब शाहीन, लतीफ़ खोसा और पंजौता बरादर शामिल हैं। जबकि दूसरा ग्रुप शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली गौहर, उमैर नियाजी का है, इन जैसे वकला है जिनको अलीमा खान लीड कर रही हैं। पार्टी पर कब्जे की जंग में इन दोनों ग्रुप्स के इख्तिलाफात इस वक्त खुलकर सामने आए। जब अडियाला जेल के बाहर रोज बुशरा बीबी और दूसरे रोज अलीमा खान के खिलाफ चंद लोगों ने नारेबाजी की, जिसका इल्जाम अब ये दोनों ग्रुप्स मुस्लिम लीग नून पर धर रहे हैं। खानदान के अंदर कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि किसी रकाबत को जन्म दे सके। सोशल मीडिया पे जो कंपटीशन कराई जा रही है वो पीएमएलएन की सोशल मीडिया टीम है। ये अलीमा खान साहिबा के अगेंस्ट जिसने नारे लगवाए वो भी पीएमएलएन है और बुशरा बीबी की गाड़ी को रुकवाने वाली भी पीएमएलएन है, ये कह रहे हैं। दोनों पीएमएलएन है। आज जमात के अंदर अलीमा खान और बुशरा बीबी की ग्रुपिंग मजीद उस वक्त खुलकर सामने आई जब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई। ये ऑडियो बुशरा बीबी और लतीफ़ खान खोसा के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। लेकिन ऑडियो में बहस सारी की सारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनों से मुताल्लिक है, जिससे ये तासुर मजीद गहरा हो रहा है कि पार्टी के अंदर ही कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। इस मुबैना ऑडियो में क्या है, जरा आपको भी सुनवाता है। उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे। उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। अब इस ऑडियो के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि इसकी तरदीद की बजाय लतीफ़ खान खोसा की जानिब से तस्दीक की गई है। लेकिन यह भी बताया गया है कि किसी क्लाइंट और उसके वकील की प्राइवेट गुफ्तगू लीक करना इंतहाई गलत है, और वो भी उस वक्त जब इस मुताल्लिक केस अदालतों में हो। चेयरमैन पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी जहाँ तनाज़ात का शिकार रही है, वहीं उनकी बहनों ने भी कभी बानी तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया है। रेहाम खान से शादी का मामला हो या बुशरा बीबी से निकाह, ये किसी भी तकरीब में शामिल नहीं हूँ। मुबैना तौर पर रेहाम खान से तलाक कराने में भी उनका नाम पेश रहा, और अब बुशरा बीबी के साथ उनके ताल्लुकात में भी कोई ढकी छुपे नहीं है। अलीमा खान पर तो तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात लगे, लेकिन आज पार्टी की सरबराही के चक्कर में ये ना सिर्फ मीडिया बल्कि अंदरूनी खाना भी मसरूफ़ अमल है और बढ़ चढ़ कर भाई के सपोर्ट में पेश हैं। उन्हीं के भाई सब पार्टी में ग्रुपिंग उरूज पर है। लेकिन ये भी देखने की बात है कि अलीमा खान जो है वो बहनों के दरमियान भी ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा मैच्योर हैं और बिजनेस भी कर रही हैं, मामलात को बेटर अंदाज में डील भी कर सकती हैं। और शायद यही वजह है कि बुशरा बीबी को पीछे करके वो खुद मैदान में आना चाहती हैं और चाहती है कि अपना भाई जो इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है उसको सपोर्ट करे, उसको बकअप करे, उसके पीछे खड़ी हों और ये जंग जो है वो मरकज़ी डोमेन में आके लड़ें। अब दोनों के अपने अपने वकला ग्रुप्स हैं और दोनों अपने लॉयर्स के साथ जो है वो पेश भी होती हैं, मुलाकात के लिए भी जाती हैं। इन दोनों में कैसी ग्रुपिंग्स है, खासतौर पे इन लॉयर विंग्स के अंदर, अब ये समझ नहीं आ रही। एक तरफ ये लतीफ़ खोसा और इंतज़ार पंजौता ग्रुप है, दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो कुछ कहा वो अपनी जगह पर है।